नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है न्यूज़ 24/7 में। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये एक्चुअली में रियलिटी में हो रहा है। आज कुछ बहुत ही बड़े सिग्निफिकेंट वर्ल्ड इवेंट्स हुए हैं। मेनली यूएस की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स आए जिसमें उन्होंने बहुत ही ख़तरनाक तरीके से ईरान के बारे में बात करी, और साथ ही साथ टेड क्रूज जो अमेरिका के एक बहुत सीनियर नेता हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक क्लेम किया कि अमेरिका ऑलरेडी इसराइल को सपोर्ट करके ईरान को बजा रहा है, मतलब ईरान पे बॉम्बिंग चल रही है। तो क्या मतलब इन सब चीज़ों का, और कहाँ ये पूरा का पूरा जो वॉर है वो टर्न ले रहा है। ट्रंप का ऐलान, ईरान को घुटने टेकने ही होंगे। ट्रंप ने अपने ट्वीट में ये ऐलान कर दिया है कि ईरान को घुटने अब टेकने ही होंगे, दे हैव टू सरेंडर विदाउट एनी कंडीशंस। और उन्होंने क्लियर बोला है कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं खुमैनी, वो कहाँ छुपे हैं अमेरिका को अच्छे से पता हो। जब चाहे वो उनको बॉम्ब करके उड़ा सकते हैं, बट वो करेंगे नहीं। अभी वो उनको टाइम दे रहे हैं, कि तुम बाहर निकलो, आराम से अपने घुटने टेको और हमारी शर्तों को मंजूर करो, वरना कुछ भी हो सकता है। इतना तक बोल दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि सारे ईरानियों को हमारा यह ऐलान है कि वो तेहरान को छोड़ के चले जाएं। मतलब कि बहुत ही हैवी बॉम्बिंग की संभावना है। इनफैक्ट इवन न्यूक्लियर बॉम्ब भी ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रूमन ऑप्शन को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। ट्रूमन, अगर आप नहीं जानते तो राष्ट्रपति ट्रूमन जो थे वही अमेरिका के वही रिस्पॉन्सिबल थे कि जब जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब हुआ था, दैट वाज हिज डिसीजन। सो कहीं ना कहीं एक आर्टिकल छप रहे हैं कि ये ट्रंप के लिए एक बहुत ही गोल्डन मौका है अपना जो नाम है वो इतिहास में दर्ज करवाने का, बाय एक्सप्लोरिंग द ट्रूमन ऑप्शन अगेंस्ट ईरान। सो क्या सच्चाई है? क्या ईरान में घुस चुके हैं अमेरिकी सैनिक? तो आज एक इंटरव्यू दिया टेड क्रूज ने, जिसमें उन्होंने उनसे पूछा गया कि कैसा स्ट्रैटेजी और अप्रोच है अमेरिका की अगेंस्ट दिस वॉर। तो उन्होंने ओपनली क्लेम किया कि वी आर ऑलरेडी बॉम्बिंग ईरान, वी आर ऑलरेडी। तो फिर उन्होंने अपने आप को क्लियर करते हुए बोला, वी आर नॉट ourself bombing Iran, we are supporting Israel in bombing Iran। तो इसराइल के थ्रू वो पूरा सपोर्ट पहुंचाया जा रहा है वहाँ पे। इसका मतलब क्या है? लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन चुपचाप किसी को बिना बताए पीछे से ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी ईरान के अगेंस्ट टारगेट की जा रही है। ईरान की तैयारी और ईरान का अकेलापन एक्चुअली बहुत कंसर्निंग है। अब ईरान पूरे इस वॉर में अकेला पड़ता जा रहा है। यहाँ इसराइल और यूएस उसके अगेंस्ट में खड़े हैं, और पीछे से उसका एक्चुअली स्ट्रेटेजिक पार्टनर रशिया और चाइना है, जो कि अगर उसके सपोर्ट में आते तो कुछ हो सकता है, वरना तो ईरान की लग गई। तो रशिया को सपोर्ट करना चाहिए था, बट रशिया ऑलरेडी यूक्रेन में इतना बिजी है। यूक्रेनियंस ने उनकी हालत अब ख़राब कर दिया। देयर वॉर दे स्टार्टेड एज अ जोक इज़ नाउ वेरी सीरियस, एंड रशिया का बहुत ज़्यादा फोकस वहीं पे उलझा हुआ है। तो रशिया इज़ नॉट टेकिंग अ बैक सीट, रशिया बिल्कुल भी नहीं उतर रहा है, बट वहाँ से चाइना कुछ कर रहा है। तो आज एक न्यूज़ थी कि चाइना का जो एक प्लेन है वो अभी ईरान में उतरा है कुछ वेपन्स लेकर के। तो चाइना कैन बी अ वेरी स्ट्रेटेजिक प्लेयर, और चाइना ने और रशिया ने ये डिसाइड कर लिया कि हमको अपने सिपाही वहाँ पे उतारने, और खुदा ना खास्ता अगर यूएस और इसराइल के बॉम्ब से चाइनीज़ और रशियन जो सोल्जर्स हैं उनकी वो मारे जाते हैं उससे, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 का पूरा स्टेज सेट हो चुका है। यहाँ पे इस छोटे से वॉर विल टर्न इनटू अ वर्ल्ड वॉर 3। तीसरे विश्व युद्ध की आहट आ रही है। एक तरफ है अमेरिका, इसराइल और उनके एलाइज, और दूसरी तरफ है ईरान, चाइना एंड रशिया। देखने बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम होगा कि इंडिया और अदर जो इस्लामिक स्टेट्स हैं लाइक सऊदी अरेबिया वो कहाँ डालेंगे, बट मोस्ट लाइकली सऊदी अरेबिया एंड इंडिया आर in this war, in the interest in this war are slightly, India will play neutral because we have a lot of oil trade with ईरान, बट कुछ भी हो सकता है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टर्न्स लिए जाएंगे। ट्रंप ने जो मैसेज दिया है एक्चुअली वो बहुत ही साइकोलॉजिकल हमला है ईरान पे, कि वो एक तो जानते हैं कि उनके जो राष्ट्रपति हैं ईरान के वो कहाँ छुपे हुए, उनको उड़ाया जा सकता है, और दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब का जो उन्होंने धमकी दी है वो बहुत बड़ी है। उन्होंने बोला है सबको कि तेहरान को खाली कर दिया जाए,
और अगर तेहरान टिका रहेगा इस लड़ाई में तो कुछ भी हो सकता है। अमेरिकी फोर्सेस विल कम्प्लीटली सपोर्ट इसराइल एंड दे विल हैव हैवी बॉम्बिंग कभी भी शुरू हो सकती है ईरान पे। कुछ बहुत बड़ी यहाँ पे संभावनाएं बन रही हैं एक बहुत बड़ा युद्ध होने की। तो दोस्तों, जो भी नई खबर आएगी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं आपको क्या लग रहा है कि इंडिया को किस तरफ होना चाहिए, इंडिया को अमेरिका की तरफ होना चाहिए या इंडिया को ईरान की तरफ होना चाहिए।